नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य के बारे में। आचार्य चाणक्य को एक महान सलाहकार, रणनीतिकार, दार्शनिक माना जाता था। इस वीडियो में जीवन को सुखमय एवं सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। हो सेक टू चाणक्य नीति पूरी सुने, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्राह्मणों को अग्नि की पूजा करनी चाहिए। दूसरे लोगों को ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। पत्नी को पति की पूजा करनी चाहिए तथा दोपहर के भोजन के लिए जो अतिथि आए उसकी सभी को पूजा करनी चाहिए। सोने की परख उसे घिसकर, काटकर, गर्म करके और पीट कर की जाती है। उसी तरह व्यक्ति का परीक्षण वह कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें गुण कौन से हैं और उसका व्यवहार कैसा है, इससे होता है। यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहे, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाए। अनेक व्यक्ति जो एक ही गर्भ से पैदा हुए हैं या एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं, वे एक से नहीं रहते। उसी प्रकार जैसे बेर के झाड़ के सभी बेर एक से नहीं रहते, वह व्यक्ति जिसके हाथ स्वच्छ है कार्यालय में काम नहीं करना चाहता। जिसने अपनी कामना को खत्म कर दिया है वह शारीरिक श्रृंगार नहीं करता। जो आधा पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो मीठे बोल बोल नहीं सकता। जो सीधी बात करता है वह धोखा नहीं दे सकता। मूढ़ लोग बुद्धिमानों से ईर्ष्या करते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाली औरत पवित्र स्त्री से ईर्ष्या करती है। खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है। दूसरों को देखभाल करने के लिए देने से पैसा नष्ट होता है। गलत ढंग से बुवाई करने वाला किसान अपने बीजों का नाश करता है। यदि सेनापति नहीं है तो सेना का नाश होता है। अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है। घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है। किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है। धर्म की रक्षा पैसे से होती है। ज्ञान की रक्षा जमकर आजमाने से होती है। राजा से रक्षा उसकी बात मानने से होती है। अपने कर्मों के शुभ अशुभ परिणाम अकेले ही भोगता है। अकेले ही नरक में जाता है या सद्गति प्राप्त करता है। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसके लिए स्वर्ग तो तिनके के समान है। एक पराक्रमी योद्धा अपने जीवन को तुच्छ मानता है। जिसने अपनी कामना को जीत लिया उसके लिए स्त्री भोग का विषय नहीं। उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड तुच्छ है। जिसके मन में कोई आसक्ति नहीं। जब आप सफर पर जाते हो तो विद्यार्जन ही आपका मित्र है। घर में पत्नी मित्र है। बीमार होने पर दवा मित्र है। अर्जित पुण्य मृत्यु के बाद एकमात्र मित्र है। समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है। जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है। पैसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं। दिन के समय जलता दिया व्यर्थ है। वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं। खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं। नेत्र ज्योति के समान कोई प्रकाश नहीं। अन्न से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। निर्धन को धन की कामना, पशु को वाणी की कामना, लोगों को स्वर्ग की कामना, देव लोगों को मुक्ति की कामना। सत्य की शक्ति ही इस दुनिया को धारण करती है। सत्य की शक्ति से ही सूर्य प्रकाशमान है, हवाएं चलती है। सही में सब कुछ सत्य पर आश्रित है। लक्ष्मी जो संपत्ति की देवता है वह चंचला है। हमारी श्वास भी चंचला है। हम कितना समय जिएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। हम कहाँ रहेंगे यह भी पक्का नहीं। कोई बात यहाँ पर पक्की है तो यह है कि हमारा अर्जित पुण्य कितना है। आदमियों में नाई सबसे धूर्त है। कौवा पक्षियों में धूर्त है। लोमड़ी प्राणियों में धूर्त है। औरतों में लंपट औरत सबसे धूर्त है। ये सब आपके पिता है। 1 जिसने आपको जन्म दिया। 2 जिसने आपका यज्ञोपवीत संस्कार किया। 3 जिसने आपको पढ़ाया। 4 जिसने आपको भोजन दिया। 5 जिसने आपको भयपूर्ण परिस्थितियों में बचाया। इन सब को अपनी माता समझें। राजा की पत्नी 2, गुरु की पत्नी 3, मित्र की पत्नी 4, पत्नी की माँ 5,
आपकी माँ। श्रवण करने से धर्म का ज्ञान होता है, द्वेष दूर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और माया की आसक्ति से मुक्ति होती है। काल को कोई जीत नहीं सकता। जो जन्म से अंध है वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन है वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसे के पीछे पड़े हैं उनको उनके कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता। जीवात्मा अपने कर्म के मार्ग से जाता है और जो भी भले बुरे परिणाम कर्मों के आते हैं उन्हें भोगता है। अपने ही कर्मों से वह संसार में बंधता है और अपने ही कर्मों से बंधनों से छूटता है। राजा को उसके नागरिकों के पाप लगते हैं, राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं, पति को पत्नी के पाप लगते हैं, गुरु को उसके शिष्यों के पाप लगते हैं। अपने ही घर में व्यक्ति के ये शत्रु हो सकते हैं, उसका बाप यदि वह हरदम कर्ज में डूबा रहता है, उसकी माँ यदि वह दूसरे पुरुष से संग करती है, वह लड़का जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की एक लालची आदमी को भेंट वास्तु देकर संतुष्ट करे, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करे, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करे, एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करे। एक बेकार राज्य का राजा होने से यह बेहतर है कि व्यक्ति किसी राज्य का राजा ना हो। एक पापी का मित्र होने से बेहतर है कि बिना मित्र का हो। एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि बिना शिष्य वाला हो। एक बुरी पत्नी होने से बेहतर है कि बिना पत्नी वाला हो। एक बेकार राज्य में लोग सुखी कैसे हो? एक पापी से किसी शांति की प्राप्ति कैसे हो? एक बुरी पत्नी के साथ घर में कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है? एक नालायक शिष्य को शिक्षा देकर कैसे कीर्ति प्राप्त हो? शेर से एक बात सीखे, बगुले से एक, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3। शेर से यह बढ़िया बात सीखे कि आप जो भी करना चाहते हो एक दिली से और जबरदस्त प्रयास से करे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करे। मुर्गे से है 4 बातें सीखे। 1, सही समय पर उठे। 2, निडर बने और लड़े। 3, संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करे। 4, अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करे। कौवे से ये 5 बातें सीखे। 1, अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करे। 2, निडरता। 3, उपयोगी वस्तुओं का संचय करे। 4, सभी ओर दृष्टि घुमाए। 5, दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करे। कुत्ते से ये बातें सीखे। 1, बहुत भूख हो पर खाने को कुछ ना मिले या कम मिले तो भी संतोष करे। 2, गाढ़ी नींद में हो तो भी क्षण में उठ जाए। 3, अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखे। 4, निडरता। गधे से ये 3 बातें सीखे। 1, अपना बोझा ढोना ना छोड़े। 2, सर्दी गर्मी की चिंता ना करे। 3, सदा संतुष्ट रहे। जो व्यक्ति इन गुणों पर अमल करेगा वह जो भी करेगा सफल होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति को निम्नलिखित बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। 1, कि उसकी दौलत खो चुकी है। 2, उसे क्रोध आ गया है। 3, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया। 4, लोगों ने उसे जो गालियां दी। 5, वह किस प्रकार बेइज्जत हुआ है। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है वो सुखी हो जाता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं उन्हें नहीं होता। व्यक्ति नीचे दी हुए 3 चीजों से संतुष्ट रहे। 1, खुद की पत्नी। 2, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया। 3, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को नीचे दी हुई 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। 1, अभ्यास। 2, भगवान का नाम स्मरण। 3, परोपकार। इन दोनों के मध्य से कभी ना जाए। 1,
दो ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि 3, पति पत्नी 4, हल और बैल, अपना पैर कभी भी इनसे न छूने दे 1, अग्नि 2, आध्यात्मिक गुरु 3, ब्राह्मण 4, गाय 5, एक कुमारिका 6, एक उम्र में बड़ा आदमी 5, एक बच्चा हाथी से 1000 गज की दूरी रखे, घोड़े से 100 की, सिंह वाले जानवर से 10 की, लेकिन दुष्ट जहाँ हो उस जगह से ही निकल जाए, हाथी को अंकुश से नियंत्रित करे, घोड़े को थपथपा के, सिंह वाले जानवर को डंडा दिखा के, एक बदमाश को तलवार से, ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं। मोर मेघ गर्जना से साधु दूसरों की संपन्नता देखकर और दुष्ट दूसरों की विपदा देखकर, एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करे, एक दुष्ट का प्रतिकार करे, और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता विनम्रता से या कठोरता से करे, एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, तारुण्य और मीठे वचनों में है, अपने व्यवहार में बहुत सीधे ना रहे। आप यदि वन जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे उन्हें काट लिया गया, और जो पेड़ आड़े तिरछे हैं वो खड़े हैं। हंस वहाँ रहते हैं जहाँ पानी होता है, पानी सूखने पर वे उस जगह को छोड़ देते हैं। आप किसी आदमी को ऐसा व्यवहार ना करने दे कि वह आपके पास आता जाता रहे, संचित धन खर्च करने से बढ़ता है। उसी प्रकार जैसे ताजा जल जो अभी आया है बचता है, यदि पुराने स्थिर जल को निकल बाहर किया जाए, वह व्यक्ति जिसके पास धन है उसके पास मित्र और संबंधी भी बहुत रहते हैं, वही इस दुनिया में टिक पाता है और उसी को इज्जत मिलती है। स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोगों में और धरती पर निवास करने वाले लोगों में कुछ साम्य पाया जाता है। घर की रक्षा एक दक्ष गृहिणी से होती है जो वैदिक ज्ञान की निंदा करते हैं, शास्त्र सम्मत जीवन शैली की मजाक उड़ाते हैं, शांतिपूर्ण स्वभाव के लोगों की मजाक उड़ाते हैं, बिना किसी आवश्यकता के दुहक को प्राप्त होते हैं, दान गरीबी को खत्म करता है, अच्छा आचरण दुहक को मिटाता है, विवेक अज्ञान को नष्ट करता है, जानकारी भय को समाप्त करती है, वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है।